हेलो गाइज, आज फिर मैं नए टॉपिक के साथ लाइफ प्रोसेस क्या है। आप ये देखते हैं दो तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, बायो से बना है, और लॉजी स्टडी, लिविंग की स्टडी, ठीक है। नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग होते हैं, दो तरह के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग को अलाइव भी कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन करती है, और क्या कहते हैं आपका, मूवमेंट करती है। ये इसमें कुछ नहीं करता है, ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है। मूवमेंट होता है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ये सब कुछ होता है लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग में नहीं होता, ठीक है। प्लांट भी लिविंग है, उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन भी होता है उसके अंदर, और आपका रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। जो वायरस है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है ना। इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या होता है, बहुत मतलब आपने देखा है कि बेसिक फंक्शन which together keep the living organism alive to maintain their life on the earth are called living process, ठीक है। बेसिक फंक्शन सारे इकट्ठे होके, ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है। बेसिक फंक्शन ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ देते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक फंक्शन में आपका ये सब आ गया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आ गया इसके अंदर। तो बेसिक प्रोसेस होती है। तो इनका ये है कि आप ये देखिए, हार्ट अलग काम करता है, ये सब, लेकिन सारे लगातार काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, आपका लंग्स भी काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है। तो सारे फंक्शन इकट्ठे होके, मसल्स भी काम कर, सारे फंक्शन इकट्ठे होके एक प्रोसेस जो है, एक लिविंग प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। तो लिविंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, यह हमें फूड से मिलती है। अब फूड में मेन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन, मेन चीज तो प्रोटीन है, ठीक है। और विटामिन्स, 1 2 3 4, चार चीजें बहुत जरूरी हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन है। इनटेक फूड, एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फूड हमारा आता है
इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड हमारा कार्बन बेस होता है। देखो सब चीज़ों में कार्बन है, प्रोटीन में भी, आपके इसमें फैट में भी, और आपका कार्बोहाइड्रेट में भी, सब में कार्बन है। कार्बन बेस होता है फूड, ठीक है, मोलिकुल्स होता है। तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंस प्रोसेस, सब में अलग अलग प्रोसेस होती है। प्लांट में अलग होती है, ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, इससे फूड बनता है इसका। लेकिन ये भी कार्बन प्लस वाटर और प्लस सन लाइट, ठीक है, ये चीज़ें जरूरी है। यहाँ पे भी कार्बन जरूरी है। तो ये न्यूट्रिशन इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है रेस्पिरेशन। अब एनर्जी है वो कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको सेल का जब स्ट्रक्चर बताया था तो बताया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फूड जाता है वो एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दो अलग अलग हमारे बॉडी के वर्क में काम आती है, ठीक है। एनर्जी कंटेन ए फूड ट्रांसफर, एनर्जी जो है ट्रांसफर करना टू द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है। इसके अंदर फूड टूटता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों प्रोसेस होती है। तो फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन को फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ऑफ बॉडी, है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। ये इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आप ये देखिए अमीबा होता है, अमीबा के अंदर तो एक ही सेल होता है, सारी सरफेस बाहर उससे होती है। वो तो और सिंपल डिफ्यूजन से अपना फूड ले लेता है, एक्सक्रीट भी वहीं से कर देता है जब उसे जो करना हो। लेकिन हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, सारी की सारी तो बाहर के एटमॉस्फेयर से नहीं है। अब बाहर स्किन है, अंदर की बॉडी जो है हमारी, जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो तो नहीं बाहर से टच है, तो वो कहाँ से लेंगे फूड। तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है और हायर जो प्लांट्स हैं स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन में आ जाओ, बायो प्रोडक्ट जो निकलेंगे ठीक है, वो भी जरूरी है। अब जो इसके अंदर जो है बायोकेमिकल निकलेंगे वो मेन सोर्स कार्बन और ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। इसको एक्सक्रीट करना जरूरी होती है, टॉक्सिक होते हैं, तो एक्सक्रीशन होता है जरूरी।
मतलब बाहर निकालना, ठीक है। द प्रोसेस रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्टेज भी होंगी इसके अंदर, आपका बाई प्रोडक्ट्स होंगे और बॉडी, ठीक है। ये सब बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। इसे एक्सक्रीशन भी कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये लिविंग के लिए बहुत जरूरी है, लिविंग थिंग्स के लिए। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इज अ डिफाइंड फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। किस तरह से लाइफ ये जिएगी, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है सेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह का टिश्यू है, कैसे इसका चल रहा है लाइफ, कौन से सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन लिविंग लिविंग में क्या फ़र्क है। मेटाबॉलिज्म नहीं होता नॉन लिविंग में, लिविंग में होगा। नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें होगा लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होगा, सॉरी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल रेगुलेटरी बॉडी होगी इसकी, लेकिन वो नहीं होगी उसमें नॉन लिविंग में। तो ग्रोथ अपने आप होगी, प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होती है। सेल डिवीजन आकार किसमें, लिविंग में, सेल डिवीजन उसमें नहीं होगा नॉन लिविंग में। और आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। लिविंग में होगा और जो उसके जीन्स है वो एक उससे दूसरे उसमें जाएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। मूवमेंट आकार होगा लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होगा। कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है लिविंग में, उसमें नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन आकार इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इवोल्यूशन होता रहता है, वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार चेंज करने को कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही हमारे नेचर के अनुसार हम, मतलब नेचर के अनुसार ही चेंज होते रहते हैं। आज हमें खाने को ही मिल रहा है, कल को कुछ और मिलेगा, उसके अनुसार चेंज करेंगे और अडेप्टेशन हो जाता है मौसम के अनुसार, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है सब, क्लाइमेट के अनुसार भी होता है, बहुत उसमें है सब, ठीक है। लाइफ स्पान एक डेफिनिट होता है लिविंग का, नॉन लिविंग का नहीं है कोई डेफिनिट। वो पहाड़ खड़ा है, इंसान है, मरना है, जो भी लिविंग चीज़ है वो सब डेड होनी है एक दिन, ठीक है। लाइफ स्पैन सबका है। प्लांट और एनिमल में क्या है, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, सेल वॉल, सेंट्रोसोम, साइटोकाइनेसिस, लाइसोसोम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये हो गया आपका प्लांट, ये एनिमल। न्यूट्रिशन प्लांट में ऑटो होता है, इसमें हेटेरोट्रोफिक होता है।
ग्रोथ अनलिमिटेड होगी, वह लिमिटेड होगी। फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट एब्सेंट। एस्क्रीशन इसमें होगा स्मॉल क्वांटिटी में होगा, इसमें ज़्यादा होगा, मोर। मूवमेंट नहीं होगा, फिक्स है, इसमें होगा मूवमेंट। सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट। सेंट्रोसोम इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रोसोम अब ये देखिएगा कि इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट है। साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट बनती है और इसमें बनती है सेल फोरो। लाइसोसोम एब्सेंट प्रेजेंट, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने आपको प्लांटर्स के दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फूड को, उसका न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी जब ही जाएगी जब फूड अंदर जाएगा फूड यूटिलाइज होगा और एनर्जी में लिख दो आप। यूटिलाइजेशन द फूड प्रोवाइड द एनर्जी, परफॉर्म द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है? मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है? मेन न्यूट्रिएंट्स एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट। ठीक है, ये होते हैं। आउटर लिविंग मोड, लिविंग मोड होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, और ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इसमें गोट, टाइगर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रोफिक, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं, जैसे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उसके बाद है लिविंग बॉडी। ये पैरासाइट, प्रीडेटर्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। डेड बॉडीज के ऊपर जो होते हैं सैप्रोफाइट, इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें। ठीक है, ये आपने देखोगे कुछ
फंजाई वगैरह होते हैं जो डेड उस पे लग जाते हैं, तो ये सैप्रोफाइटिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर